सुंदरवन जंगल में बुलबुल कबूतर अपने 3 बेटियों के साथ में रहती थी। बड़ी बेटी का नाम था लूसी और मंझली बेटी का नाम था लाडो और सबसे छोटी बेटी का नाम था राधिका। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सुंदर थीं। बचपन में उनका माँ का साया उड़ गया था। बबलू कबूतर तीनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। अचानक एक दिन बबलू कबूतर की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अपने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है जाने का। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो। लूसी बेटी, तुम बड़ी हो, तुम अपने बहनों का अच्छे से ध्यान रखना बेटा। बाबा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ वैद्य जी को बुलाकर। बेटी, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं है बेटी। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तेरी छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक है, तुम उसे बहुत पढ़ाना बेटा। इतना कहते कहते बबलू कबूतर का मौत हो जाता है। बाबा, उठो बाबा। बाबा, उठो बाबा। आपके बिना कैसे रह पाऊंगी बाबा? बाबा, उठो बाबा। बाबा, उठो बाबा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी बाबा। बाबा, उठो बाबा। बाबा, बाबा, उठो बाबा। तीनों बेटियां अपने बाबा को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी तरह लूसी चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर अपने दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो लाडो और राधिका, तुम दोनों को रोने से कोई फायदा नहीं है। अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब तुम दोनों चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हारी बड़ी बहन भी जिंदा है। तुम दोनों को मैं ख्याल रखूंगी अच्छे से। मत रो बहन, मत रो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लूसी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब लाडो चिड़िया अपनी बहन से कहती है, दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी काम पर। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा कुछ पैसे आएंगे। लूसी की लाख मना करने पर लाडो चिड़िया नहीं मानती है। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती हैं। तब छोटी बहन राधिका कहती है, दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मुझे यहाँ अकेले मन नहीं लगता है। फिर तीनों बहनें साथ में निकल जाते हैं। काफी देर तक इधर उधर भटक रहे थे। तभी लूसी चिड़िया को कालू कौवा नजर आता है। फिर वो तुरंत लूसी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया, हमें रहते हुए आप इतना भारी सामान क्यों लेते जा रहे हैं? लाइए, उसे आपके घर में पहुंचा दूंगी। आपको जो मर्जी होगा देने के लिए आप मजदूरी दे दीजिएगा। और वैसे भी बाबा के जाने के बाद मुझे काम की बहुत जरूरी है। ठीक है, बस ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा। फिर लूसी चिड़िया सामान लेकर कालू कौवा के घर पहुंचाने चली जाती है। फिर लाडो चिड़िया और राधिका चिड़िया बोलती है, चल राधिका बहन, हमें भी काम ढूंढना होगा। फिर दोनों काम की तलाश में चले जाते हैं। थोड़ी देर और आगे वो उड़ते हैं। उन दोनों को एक मिठू तोता दिखाई देता है जो सब्जी बेच रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, मीठू भैया, क्या हम दोनों को आप काम देंगे? हमें काम की बहुत जरूरत है मीठू भैया। हाँ, क्यों नहीं, दोनों को काम मिल जाएगा। तुम सब्जी बेचना, तुम्हारी छोटी बहन ग्राहक को बुलाएगी। बदले में तुम्हें ताजे ताजे सब्जी दे दूंगा और कुछ पैसे दे दूंगा। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। हाँ मीठू भैया, हमें मंजूर है। हम लोग दोनों बहनें अच्छे से काम करेंगे। फिर दोनों बहनें मन लगाकर काम करने लगते हैं। तभी लूसी चिड़िया दोनों बहनों को तलाशते हुए वह उधर से पहुंच जाती है। जब दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसके आंख में आंसू आ जाते हैं और उससे कहती है लूसी चिड़िया, लाडो चिड़िया और राधिका चिड़िया, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, फिर भी मेरा साथ दे रही हो तुम दोनों। जैसे ही हमारे पास इकट्ठे पैसे हो जाएंगे, मैं तुम दोनों को स्कूल में दाखिला करा दूंगी। इसी तरह काम करके अपना पेट पालने लगते हैं। जब उनके पास कुछ पैसे होने लगते हैं
तब लूसी अपने दोनों बहनों को स्कूल में दाखिला करवा देती है क्योंकि उसके बाबा का इच्छा थी। फिर लूसी के दोनों बहनें स्कूल जाने लगते हैं और हंसी खुशी से सब तीनों साथ में रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक सुंदर सा जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। उसी पास वाले एक पेड़ पर कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। वह दिन भर अपने घोंसले में सोए रहता था। इधर टूनी चिड़िया अपने लिए सारा दिन दाना चुगती रहती थी और बहुत ही कम आराम करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया एक दिन जल्दी सुबह उठकर दाना की तलाश में निकल जाती है। जब वो भोजन लेकर आती है तो देखती है कालू कौवा अपने घोंसले में अभी तक बैठकर आराम कर रहा है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे मैं रोज सोचती हूँ आज कौवे भैया काम करने जाएंगे, लेकिन ये तो कभी भी भोजन नहीं ढूंढने जाते हैं। मुझे इन्हें समझाना होगा। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ आई हो मेरे घर? तुम यहाँ कैसे आई हो? ओह, मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो ना। लाओ लाओ, दो मुझे भोजन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टूनी चिड़िया, दो मुझे भोजन। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, मैं आपके लिए भोजन नहीं लेकर आई हूँ। फिर तब यहाँ क्यों आई हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा खासा आराम कर रहा था मैं अपने घोंसले में। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरी नींद खराब मत करो। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बता दो क्यों आई हो? अरे ओ कौवे भैया, मैं तो आपको ये समझाने आई थी, आप इतना कामचोर क्यों करते हो? बरसात का मौसम आने वाला है और अपने घर में ढेर सारा दाना जमा कर लो और अपना घर पक्का कर लो। और आप भोजन किसी से न किसी से हमेशा मांगते ही रहते हो। पिछले साल आप तो हमसे ही भोजन मांगे थे, मैं इस बार आपको नहीं दूंगी। मैं बहुत मुश्किल से इस बार अपने लिए दाना जमा की हूँ। अरे तुम मुझे क्या समझती हो? मैंने एक तुमसे क्या मदद मांग ली? तुम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगी हो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, इस बार मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा। जाओ तुम यहाँ से। अरे हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ती उड़ती चली जाती है। फिर इधर कहता है कालू कौवा, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। एक बार क्या मदद मांग लिया, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगी। इधर टूनी चिड़िया अपना घर पक्का के बना लेती है और अपने लिए ढेर सारा भोजन भी जमा कर लेती है। अब टूनी चिड़िया आराम से रह रही थी, तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे मैं कौवे भैया का मैं क्या करूं? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मैं फिर भी उन्हें समझाने जाती, फिर भी वो नहीं समझते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मेरा घर पक्के का बन गया है। इसी खुशी में मैं अंगूर लेकर जाती हूँ। लेकिन अंगूर कहाँ मिलेगा? चाहे आज जो कुछ भी हो जाए, मैं कौवे भैया खातिर ढूंढकर जंगल से अंगूर लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया जंगल में अंगूर की तलाश करने निकल जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है तो उसे अंगूर का एक पेड़ दिखाई देता है और वो तुरंत अंगूर के पास जाती है। फिर कहती है, अरे वाह, मुझे मिल गया अंगूर का पेड़। अब मैं कौवे भैया के लिए अंगूर लेकर जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अंगूर लेकर उड़ते उड़ते कौवे के पास आ जाती है। ये सब देखकर कौवा कहता है, अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए अंगूर लाई हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, तुम अंगूर किस खुशी में लेकर आई हो मेरे लिए? अरे भैया, मैंने अपना घर पक्का का बना लिया है, इसी खुशी में लेकर आई हूँ अंगूर। अरे वाह वाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो पक्के का घर। अरे कौवे भैया, मेरा घर तो पक्के का हो गया है, लेकिन तुम्हारा घर कब बनेगा? अरे टूनी चिड़िया, मेरा दिमाग अभी अच्छा है। फिर से तुम वही बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम जब भी यहाँ आती हो मुझे सलाह मत दिया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है कौवे भैया, अगर आप अपना घर नहीं बनाएंगे, मैं बरसात में अपना घर बिल्कुल भी नहीं दूंगी आपको रहने के लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे शांति से अंगूर खाने दो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर कहता है कौवा,
अरे लगता है टूनी चिड़िया पागल है, बार बार मुझे एक ही बात कहती रहती है। अरे जब मुझे ये सब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो मैं भोजन जमा क्यों करने जाऊं? पता नहीं टूनी चिड़िया ये बात कब समझेगी। फिर कुछ दिनों के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह रही थी। इधर कौवा का घोंसला पानी में बह चुका था। अब कौवे को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर कहता है कौवा, अरे टूनी चिड़िया सच कह रही थी, मुझे थोड़ी मेहनत करके अपना घर पक्का बना लेना चाहिए था। मुझे इस पानी में कितनी ठंड लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? अब मेरी सिर्फ टूनी चिड़िया ही मदद कर सकती है। टूनी चिड़िया बहुत दयालु है, अब मुझे जाना चाहिए उसके पास। फिर कौवा उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और कहता है कौवा, अरे टूनी चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो, बाहर भीग रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है टूनी चिड़िया। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, यही आपकी सजा है। मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैंने आपको कितना कहा था घर बनाने के लिए, लेकिन आपने नहीं बनाया। अरे टूनी चिड़िया मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपना घर बना लेना चाहिए था। अब मुझे अपने घर में रख लो, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। फिर टूनी चिड़िया को दया आ जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर में बुला लेती है। अब तुम अंदर आ जाओ और ये दाना खा लो। फिर कौवा दाना खा लेता है। दाना खाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, कौवे भैया आपने दाना खा लिया, अब यहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से, आपकी यही सजा है। फिर कुछ दिनों के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह रही थी। इधर कौवा का घोंसला पानी में बह चुका था। अब कौवे को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर कहता है कौवा, मेरी यही सजा है, मैंने आलसीपन किया था, अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं अगले साल अपना घर पक्का का बना लूंगा और खुशी से उसमें रहूंगा। अभी के लिए तो मेरी यही सजा मिली है।